गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, सब्जेक्ट साइकोलॉजी। हम लोग फर्स्ट पेपर में सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के दैहिक आधार। तो बच्चों, इसमें हम लोग न्यूरॉन की संरचना और कार्य पढ़ चुके हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र है और इससे क्या आशय है कि उन सभी तंत्रिका कोशिकाएं से इससे हमारा आशय होता है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं और जो इन दोनों का संबंध ग्राहक जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि से तथा जो प्रभावक अर्थात मांसपेशियां तथा ग्रंथियों के साथ स्थापित करते हैं। तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमने पिछले वीडियो में ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो भी नर्वस सिस्टम है, जो भी स्नायु तंत्र है, वह परिधीय स्नायु तंत्र ही होता है। या हम यूँ कहें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भाग बचता है वह संपूर्ण परिधीय की श्रेणी में आता है। तो परिधीय स्नायु तंत्र के माध्यम से विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से समाचार केंद्रीय स्नायु तंत्र तक क्रिया संपन्न हेतु पहुंचाया जाता है। यानी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां जो हैं सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक क्रिया करने के लिए उनको पहुंचाती हैं। तो इनमें संवेदीय तंतु समाचार संवेदना के रूप में ले जाते हैं तथा क्रियावाही संदेश देने वाले तंतु क्रियावाही कहे जाते हैं। तो क्रियावाही तंतु मांसपेशियां तथा ग्रंथीय केंद्रों से जुड़े रहते हैं जिनसे क्रिया जो है शरीर में संपन्न होती है। तो जो पीएनएस है, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है स्वतंत्र स्नायु तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस और एएनएस, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो कायिक तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसका संबंध वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो हमारा सीएनएस है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको बाह्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप यानी टेम्परेचर, ठंड, दबाव आदि का ज्ञान होता है और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक मांसपेशियों, जो हमारी वॉलंटरी मांसपेशियां हैं, उनको कुछ कार्य करने के लिए तंत्रिका आवेग उसके पास भेजता है। तो ये जो सोमैटिक तंत्रिका तंत्र है, जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, इसके दो भाग हैं। पहला है कपालीय तंत्रिका और दूसरा है मेरुदंडीय तंत्रिका, यानी कि कार्नियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। तो कपालीय तंत्रिका जो बच्चों, ये आपको चित्र में दिखा रही हूँ, इसमें आपको कपालीय तंत्रिका का ये चित्र दिखाई दे रहा है। कपालीय तंत्रिका का मस्तिष्क में उद्भव का ये चित्र है। तो जो मानव मस्तिष्क है उसमें कपालीय तंत्रिका के कुल 12 जोड़े होते हैं। आपको बच्चों ये चित्र में 12 जोड़े दिखाई दे रहे हैं जो सेंसरी तथा पेशीय यानी संवेदी और पेशीय तंत्रों से एसोसिएटेड होते हैं और ये सभी कपालीय तंत्रिकाओं के विशिष्ट नाम हैं और रोमन संख्या से उन्हें चिन्हित किया गया है। तो आपको ये चित्र में ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो रोमन जो संख्याएं हैं उनसे इनको चिन्हित किया गया है। कुछ कपालीय तंत्रिका पूर्णतः संवेदी कार्य करते हैं और कुछ कपालीय तंत्रिका जो है पूर्णतः मोटर एक्टिविटी का कार्य करते हैं, यानी गति का कार्य करते हैं। और कुछ कपालीय तंत्रिका ऐसे होते हैं जो अंशतः संवेदी तथा अंशतः पेशीय दोनों कार्य करते हैं। तो इन सभी जो 12 कपालीय तंत्रिकाएं हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों, पहला हम लेंगे
चित्र में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर जो है घ्राणीय यानी ऑल फैक्ट्री यानी गंध। तो ये जो घ्राणीय जो कपालीय तंत्रिका है यह पूर्णतः संवेदी कार्य करती है, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ गंध का संवेदन होता है और ये जो है प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध के वेंट्रल हिस्से में निकलता है। तो प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध जो है उसके वेंट्रल हिस्से से ये निकलता है। दूसरा है दृष्टि, ये भी पूर्णतः संवेदी कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ दृष्टि संवेदन होती है। तो दृष्टि की संवेदना हमें केवल इस ऑप्टिक नर्व से होती है और ये मस्तिष्क के थैलेमस क्षेत्र से निकलता है। थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ऑकुलोमीटर। तो ऑकुलोमोटर ये तंत्रिका पूर्णतः पेशीय कार्य करता है यानी मोटर एक्टिविटी, जिसके द्वारा आँख की गति का नियंत्रण होता है और यह मध्य मस्तिष्क से निकलता है। फोर्थ हम बात करें तो ट्रॉक्लियर। तो ये कपालीय तंत्रिका भी, ट्रॉक्लियर जो कपालीय तंत्रिका है ये अंशतः संवेदी कपालीय तंत्रिका जो ये है ट्रॉक्लियर, ये पूर्णतः पेशीय कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा भी आँख की गति का नियंत्रण होता है और ये तंत्रिका भी मध्य मस्तिष्क से निकलती है। फिफ्थ हम बात करें ट्रिजेमेनिल। तो ट्रिजेमेनिल जो है ये कपालीय तंत्रिका अंशतः संवेदी तथा अंशतः पेशीय कार्य करती है और इसके द्वारा फेशियल सेंसेशन तथा चबाने की क्रिया का नियंत्रण होता है। इस तंत्रिका का संबंध मध्य मस्तिष्क से, पोन्स, सेतु और मेडुला से होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। सिक्स्थ जो प्रकार है कायिक कपालीय तंत्रिका का वो है एब्डोसेंस। तो ये तंत्रिका जो है पूर्णतः पेशीय कार्य करता है और इसके द्वारा आँख की गति का नियंत्रण होता है, ये मेडुला से संबंधित होता है। सेवंथ है फेशियल यानी आनन, जिसको हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये कपालीय तंत्रिका भी पूर्णतः पेशीय कार्य करता है, इसके द्वारा आनन गति यानी फेशियल मूवमेंट का नियंत्रण होता है और इसका संबंध मेडुला से होता है। एट्थ जो पॉइंट है वो है श्रवण सुनने संबंधी। तो ये तंत्रिका पूर्णतः संवेदी कार्य करता है और इसके द्वारा श्रवण संवेदना का नियंत्रण होता है और ये भी मेडुला से ही निकलती है। जो नाइन्थ पॉइंट है वो है ग्लासोफेरिनगियल। तो ग्लासोफेरिनगियल आपको बच्चों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कपालीय तंत्रिका अंशतः संवेदी यानी बहुत ही कम संवेदना और अंशतः मोटर एक्टिविटी करती है। ये जीभ से मिलने वाले संवेदनों को नियंत्रित करना और जो ग्रसनी है हमारी उसकी गतियों को नियंत्रण करना, इसका संबंध भी मेडुला से होता है। और जो 10th है बच्चों जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है 10th पॉइंट वो है वेगस, VAGUS वेगस। तो ये कपालीय तंत्रिका भी अंशतः संवेदी तथा अंशतः पेशीय कार्य करता है और इसके द्वारा हृदय, लीवर, हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उससे प्राप्त संवेदनाओं को नियंत्रित किया जाता है और उनके क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण भी किया जाता है और इसका संबंध भी मेडुला से होता है। 11th पॉइंट की हम बात करें तो वो कहलाती है मेरुदंडीय सहायक। तो ये कपालीय तंत्रिका भी पूर्णतः पेशीय कार्य करती है। इसके द्वारा गर्दन की मांसपेशियों और जो हमारे विसरा अंग होते हैं, अंतरांग जिनको हम कहते हैं, उनकी गतियों का नियंत्रण होता है और ये भी मेडुला से ही एसोसिएटेड होती है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है हाइपोग्लॉसल। तो हाइपोग्लॉसल तंत्रिका भी पूर्णतः पेशीय कार्य करती, मोटर एक्टिविटी करती है और इसके द्वारा भी जीभ की मांसपेशियों की गतियों का नियंत्रण होता है और ये भी मेडुला से एसोसिएटेड होती है। तो बच्चों इस तरह से ये कपालीय तंत्रिकाओं का मस्तिष्क में उद्भव का चित्रण है कि किस तरह से जो है हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग हैं। पहला है कपालीय तंत्रिका जो हमने अभी इस चित्र के माध्यम से समझी है और दूसरी है नेक्स्ट चित्र में हम करेंगे मेरुदंडीय तंत्रिका। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरुदंडीय तंत्रिका। तो जो मेरुदंडीय तंत्रिका है वो मेरुदंड से यानी स्पाइनल कोड से मेरुदंडीय तंत्रिका के
जो आपको इसमें बच्चों चित्र में लिखा हुआ दिख रहा है स्पाइनल नर्व, जिसको हम बोलते हैं मेरुदंडीय तंत्रिका के 31 जोड़े थोड़ी थोड़ी दूर पर हटकर होते हैं। और ये जो 31 जोड़े हैं उनको स्पाइनल कोड के हिस्से जिनसे वे संबंधित होते हैं उनके अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जो है वो है सर्वाइकल। तो आपने बच्चों नाम सुना है सर्वाइकल का, तो पहला है सर्वाइकल। तो ये जो सर्वाइकल है इसमें ये संख्या में 8 होते हैं और इनका स्थान जो है गर्दन के पास होता है। दूसरा है थोरैकिक। तो थोरैकिक जो है वो संख्या में 12 होते हैं और ये छाती में इनका स्थान होता है। थर्ड है लुम्बर, ये संख्या में 5 होते हैं। जो मेरुदंडीय तंत्रिकाएं हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरुदंडीय तंत्रिका में जिसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं ये आपको दिख रही हैं। तो लुम्बर जो है संख्या में 5 होते हैं, कमर में इनका स्थान होता है। और फोर्थ है सैक्रल, ये भी संख्या में 5 होते हैं और मेरुदंडीय कॉलम का अंत होते हैं, ये एंड ऑफ द स्पाइनल कॉलम वो ये कहलाते हैं। और जो फिफ्थ है वो है कॉसिजियल। कॉसिजियल ये संख्या में 1 होता है कॉसिजियल, और मेरुदंडीय कॉलम का अंत ये होते हैं। तो ये मेरुदंडीय तंत्रिका जो स्पाइनल नर्व जिसको हम बोलते हैं वो स्पाइनल कोड में प्रवेश करने के पहले 2 भागों में बंट जाती है। तो स्पाइनल कोड बच्चों ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है और स्पाइनल नर्व जो दिख रही है। तो मेरुदंडीय तंत्रिका उसको हम स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कोड में प्रवेश करती है, तो स्पाइनल कोड ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। स्पाइनल कोड में प्रवेश करने के पहले 2 भागों में बंट जाती है जिसको डॉर्सल रूट, तो स्पाइनल कोड के ऊपर लिखा हुआ है डॉर्सल रूट यानी डॉर्सल भाग, तथा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वेंट्रल रूट वेंट्रल भाग। तो डॉर्सल भाग का कार्य क्या है? संवेदना यानी सेंसरी होता है, संवेदना को अनुभूति करना। और वेंट्रल भाग जो है उसका कार्य होता है मोटर एक्टिविटी करना। तो हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। डॉर्सल भाग की पहचान इस बात से होती है कि स्पाइनल कोड में प्रवेश करने के पहले उसमें एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे हम जो है फूली हुई संरचना को हम डॉर्सल मेरुदंडीय गैंग्लियन कहते हैं। तो ये बच्चों आपको दिख रहा है स्पाइनल कोड के ऊपर डॉर्सल मेरुदंडीय गैंग्लिन, स्पाइनल गैंग्लिन। और इसमें संवेदी तंतुओं का कोश शरीर, जो हमारे संवेदी तंतु हैं उनका जो सेल बॉडी होता है जिससे ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाएं होकर गुजरती हैं और जो स्पाइनल कोड में जाती हैं। इसके नीचे आपको स्पाइनल कोड दिख रहा है। मेरुदंडीय तंत्रिकाओं का संवेदी भागों में ये जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं लेफ्ट साइड में, उनका संवेदी भागों में जिनसे संवेदी सूचनाएं प्राप्त होती हैं प्रमुख हैं, उनमें जो प्रमुख हैं वो है त्वचा का स्पर्श, ताप, दर्द के जो ग्राहक हैं या रिसेप्टर्स, जो रक्त वाहिनी, जो ब्लड सर्कुलेशन के जो रिसेप्टर्स हैं, मांसपेशियां हैं, हमारे जोड़ हैं, हमारी जो टेंडन हैं, कंडराएं हैं के दर्द एवं दबाव ग्राहक तथा पाचन संस्था के आंतरिक ग्राहक आदि होते हैं। और उसी तरह से मेरुदंडीय तंत्रिका का जो पेशीय भाग है, जो मोटर भाग है, उसके द्वारा बाह, पैर, शरीर के अन्य हिस्से जैसे सिर एवं गर्दन को छोड़कर शरीर के अन्य हिस्से जो हैं वो सभी धारीदार रेखित मांसपेशियों का नियंत्रण होते हैं। जो स्ट्रेड मसल्स होती हैं उनका वो नियंत्रण होते हैं। तो मेरुदंडीय तंत्रिकाओं का ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस तरह से जो हमारी जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो बच्चों 2 भागों में बटा होता है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आज हमने किया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम की संरचना तथा कार्य। तो अगेन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, कायिक तंत्रिका तंत्र है, वो 2 भागों में बटा होता है, कपालीय तंत्रिका और मेरुदंडीय तंत्रिका। तो इस चित्र के माध्यम से हमने कपालीय, ये हमारी कपालीय तंत्रिका का चित्र है और ये हमारा इसके नीचे जो है वो मेरुदंडीय तंत्रिका का चित्र है, जिसके माध्यम से हमने
जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम को समझा है इस वीडियो के माध्यम से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जो इसका सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।